Hello students, today we are going to start a new chapter that is triangle। तो ट्रायंगल आपके 9th क्लास में बहुत अच्छे लेवल पर दिया है और ये 7th के लिए भी है, तो जो 7th के स्टूडेंट्स हैं वो देखना चाहें तो उनके लिए भी अच्छा है। नाउ ट्रायंगल क्या है बेटा, हम लोग ट्रायंगल सीखते हैं तो एक्चुअल में हम ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी 3 साइड्स हैं, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विद द 3 साइड्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बताया मैंने, जिसकी क्या है 3 साइड्स हैं एंड हैव क्लोज्ड फिगर। ठीक है, जैसे ये बन गया। अब ट्रायंगल्स में भी अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ये आप जानते हो। जैसे आपका आइसोस्केलिस होता है, स्केलिन होता है, इक्विलैटरल होता है, और अगर हम एंगल्स के हिसाब से देखें तो एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ट्रायंगल क्या है कि दो तरीके से डिवाइड किया जाता है ट्रायंगल। दो आपके बेस माने जाते हैं। जैसे तो ट्रायंगल क्या है, एक तो आपका बाई साइड्स किया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो होता है बाई एंगल। ठीक, अब हम देखते हैं बाई साइड्स के हिसाब से कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो साइड्स के हिसाब से बेटा सबसे पहला होता है, देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, बस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है? जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। ठीक है, चलो नाउ सेकंड, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। आइसो मतलब दो साइड जिसके बराबर होती हैं। क्या है? आइसोस्केलिस। जिसकी क्या होती है? दो साइड्स बराबर होती हैं। तो ये मैंने बना दिया एक ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स आप बराबर कर लो। ठीक है, नाउ थर्ड वन बेटा कौन सा होता है? स्केलिन होता है। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या है? जिसकी एक भी साइड्स बराबर नहीं होती, जिसमें एक भी साइड्स बराबर नहीं होती। अच्छा, एक होता है आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल में बेटा एक ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक राइट एंगल वही बोला जाता है जिसमें एक एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री का आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी बता देते हैं, क्या है? राइट एंगल। लेकिन ये क्या है? ये बाई साइड्स पे आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसे आप करोगे बाई एंगल पे डिफाइन। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं बाई एंगल। बाई एंगल में सबसे पहले राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये लो, ए बी सी, ये हो गया राइट एंगल। अच्छा, बाई एंगल के हिसाब से और देखा जाए और कौन सा होता है? एक एक्यूट एंगल भी होता है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सिंपल चीजें हैं, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल में क्या है? जिसका सम 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये है आपका 90 डिग्री, ये जितने भी इधर एंगल्स बनेंगे वो सब क्या है बेटा? एक्यूट एंगल होंगे। मतलब 90 से कम वाले होंगे आपके, सब एक्यूट एंगल होंगे, कोई भी बना लो। ठीक है, ऐसे तो ये जितने भी एंगल्स आ रहे हैं ये सब आपके 90 से कम है। अच्छा, आप ऑब्ट्यूज को लेते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है?
ऑब्ट्यूज क्या होता है? जिसका सम 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या था? जिसका सम 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें जिसका सम 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90। जैसे ये हमने मान लिया x, ये मान लिया y। अब इसमें क्या है? 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये है आपका ऑब्ट्यूज, ठीक है। मान लो ये एंगल कितने का है? 60 का मान लो, ठीक है। तो ये एंगल कितने का आएगा? 120 का आएगा। मतलब एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये हो गया ऑब्ट्यूज। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया, राइट एंगल हो गया, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। चलो, तो ट्रायंगल का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। सबसे मेन जो टॉपिक है इसमें बेटा वो है आपका कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस, पहले तो आप जानो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो फिगर्स को सेम दिखाना, ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंस। जैसे एक तो हो गया आपका ट्रायंगल ये, और एक हो गया आपका ट्रायंगल ये, जिसमें मान लो ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है। इसमें भी मान लो ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सिमिलर, सेम फिगर। देखो अब इसमें ए बी सी पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए सी इज इक्वल टू पी आर है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है। मतलब जो आपका ए बी सी है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर। ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या है कि कई तरीके देखो बेटा होते हैं कॉन्ग्रुएंस को साबित करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए 5 मेथड हम लोग सीखते हैं, 5 ही होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप जिस मेथड से भी चाहें आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ऐसा कोई कहीं पे रूल नहीं होता कि आपको सिर्फ इसी से ही कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है बेटा कि 5 दिए हैं। जैसे सबसे पहले एस ए एस से, दूसरा ए एस ए, तीसरा ट्रिपल एस, फोर्थ ए ए एस, ठीक है। और 5वां होता है बेटा आपका आर एच एस। ये 5 मेथड हैं, 5 तरीके हैं जिससे आप ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं और उसकी सिमिलरिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, जो यहाँ एस है वो स्टैंड करता है साइड से, और जो ए है वो स्टैंड करता है आपका एंगल से, ठीक है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं एस ए एस। इसको कैसे करोगे? जैसे देखो ये एक फिगर है, ये आपके एंगल्स हैं और ये है साइड्स, ठीक है। इसी के साथ का एक फिगर और है बेटा पी क्यू आर। अब हमें क्या है? कॉन्ग्रुएंट करना है, मतलब आपको दिखाना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो अगर हम प्रूफ करते हैं साइड एंगल साइड, ये क्या होता है? साइड एंगल साइड। अगर हम इससे प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हमें साइड दिखानी पड़ेगी।
तो मैं इसमें इसको इसके बराबर कर देता हूं, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड दिखाएंगे, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। दूसरा एंगल दिखाएंगे, कोई भी एंगल आप दिखाओ, ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर, ठीक है, दैट इज ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर। चलो ये हो गया आपका एंगल। अब फिर से साइड है, मतलब इस एंगल से जो अटैच है वो दिखाएंगे, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, दैट इज बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो नॉर्मल जब तीनों चीज हो गया तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हम लोग प्रूव कर दिए। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, अब इसमें भी कुछ चीजें और आगे बढ़ती हैं, तो हम लोग सीपीसीटी भी इसमें यूज करते हैं, मैं उसका यूज आगे बताता हूं वो आखिर होता क्या है। एंगल साइड एंगल सेम है, देखो अब इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल ले लो, मतलब पहले आपको एक एंगल दिखाना है, फिर साइड दिखानी है और फिर एंगल दिखाना है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी दिखा सकता हूं मैं, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी दिखा सकता हूं, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू दिखा लो, या फिर ए सी इज इक्वल्स टू पी आर दिखा लो, यानी ए सी इक्वल्स टू पी आर में दिखा देता हूं। और तीसरा मैं दिखा देता हूं बेटा, ये वाला एंगल ए सी बी इक्वल्स टू पी, तो देखो यहां से आ गया बेटा ए सी इक्वल्स टू पी आर, साइड हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, एंगल दिखाना है, तो जो सी से अटैच है, ए सी जी लाइन से जो अटैच है एंगल, हम वो दिखाते हैं। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर होगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, यहां से भी प्रूव हो गया लो, ठीक है। अब ट्रिपल एस, मतलब कोई भी आपको तीन साइड्स दिखानी है, तो तीन साइड्स में क्या है कि तीन साइड्स दिए, यानी ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और ए सी इक्वल्स टू पी आर, यहां से भी प्रूव हो गया, चलो ठीक है। अब हम आते हैं बेटा एंगल एंगल साइड पे। इसमें क्या है कि आपको दो एंगल दिखाने हैं, एक साइड दिखानी है, लेकिन पहले दो एंगल दिखाने पड़ेंगे। तो कोई भी दो एंगल दिखा लो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, अब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक आपको साइड भी दिखानी है, तो क्या ए सी इज इक्वल्स टू पी आर नहीं है, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। अब देखो बेटा ये इससे भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। इसके लिए बेटा एक कंडीशन आती है, और वो कंडीशन आती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका ये है जैसे आर एच एस है, तो इसका फुल फॉर्म है बेटा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो राइट एंगल, और राइट एंगल तभी बनता है जब ये 90 डिग्री का हो। तो एक बनाते हैं राइट एंगल, इसके अपोजिट में एक राइट एंगल बन गया। ये हो गया आपका बेटा 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, आर मतलब राइट एंगल दिखाना है। तो राइट एंगल क्या है, ए बी सी, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर है। नाउ सेकंड क्या दिखाना है आपको, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वही होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी इक्वल्स टू पी आर।
ये हो गई आपको हाइपोटेन्यूज और ये हो गया आपका राइट एंगल। नाउ अब आपको दिखानी है बेटा साइड, तो BC इक्वल्स टू मैं QR दिखाता हूं, दैट इज BC इक्वल्स टू QR। ये है इसका बेस, तो बेस बराबर बेस होगा परपेंडिकुलर का, सॉरी हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का बेटा परपेंडिकुलर, तो ये क्या है साइड। तो यहां से प्रूफ हो गया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का जितना भी क्राइटेरिया है वो बेटा यहां खत्म होता है। ये पूरे 5 मेथड थे, तो यहां मैंने 5 मेथड खत्म कर दिए। अब कुछ चीजें, कुछ थ्योरम्स टाइप में बता देता हूं, काफी छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम आती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो चीज हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल में। जैसे कोई भी आपको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होता है कि आपने शायद पहले भी पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुनिए। मैं बोलता हूं एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रायंगल, समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल मान लो, द एंगल जैसे ये है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज इक्वल। इसका मतलब क्या है कि एंगल्स के सामने जो साइड दी है ना, ये सेम साइड, सेम साइड, एंगल ऑफ द सेम साइड, ये सेम साइड जो दी है, एक तो ये और एक बेटा ये, अगर ये साइड्स सेम हैं किसी भी ट्रायंगल की, अगर साइड्स सेम हैं तो उनके जो सामने वाला एंगल है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यही है इसका मतलब। जैसे इफ AB इक्वल्स टू AC, इफ AB इक्वल्स टू AC, तो देखो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, इस साइड के सामने वाला एंगल पड़ता है ये, और इस वाली साइड, ये वाली जो साइड है इसके जस्ट सामने देखो, जस्ट सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, B। तो AB, इफ AB इक्वल्स टू AC है तो बेटा क्या आएगा, AB के सामने कौन सा पड़ रहा है, एंगल C, मतलब एंगल C इज इक्वल्स टू, और इसके सामने पड़ रहा है एंगल B, एंगल B, ये निकल के आता है यहां से। ये हो गई चलो फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि मैं इसका अपोजिट कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इस जगह लिख देता हूं मैं द सेम साइड, द सेम साइड ऑफ द सेम एंगल, द साइड ऑफ द सेम एंगल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, पहले मैंने क्या बताया कि साइड के सामने जो एंगल है वो सेम आएंगे। अब क्या दे रहा है, सेकंड कंडीशन में दे रहा है बेटा, अगर आपके एंगल्स इक्वल हैं, मतलब एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C अगर है तो क्या होगा कि इनके सामने जो साइड्स हैं वो भी आपकी सेम होंगी, जस्ट इसका रिवर्स। तो इसका रिवर्स क्या आएगा कि अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये, इसका मतलब हुआ AC इक्वल्स टू AB। समझ में आ गया? ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा
सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो आपको एक ये ट्रायंगल दिया है, ये लो, ये ट्रायंगल दिया है। अब मुझे बताना है कि इसमें सबसे, अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो मुझे बताना है कि ये वाला एंगल सबसे ज्यादा आएगा या फिर ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ठीक है, तो इसका तरीका ये कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला जो एंगल होगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड कौन सी है बेटा? ये है, और इसके सामने वाला एंगल क्या है? ये है। मतलब अगर आप फाइंड आउट करोगे क्वेश्चंस में तो सबसे बड़ा एंगल बेटा आपका ये आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरे कॉन्सेप्ट में भी इसका उल्टा है कि जो सबसे बड़ा एंगल है, मतलब जो एंगल बी जो सबसे बड़ा है, तो इसके जो सामने वाली साइड्स है ए सी, वो बेटा सबसे बड़ी आएगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, क्या होगी? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या है? कुछ चीजें और अच्छी आती हैं तीसरे कॉन्सेप्ट, जिसपे आपके कंपटीशंस में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे मीडियन हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ, सेंट्रॉइड हुआ, इन पे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें क्या है, चलो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मान लो आपको एक ट्रायंगल दिया है, ये लो, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आपको मीडियन डालनी है, मीडियन, तो सबसे पहला बेटा कि मीडियन क्या होता है मुझे पहले ये बताओ। देखो मीडियन में क्या है, किसी भी ट्रायंगल पे अगर हम उसके वर्टेक्स से लाइन डालते हैं तो वो जो जो फ्रंट वाली साइड आएगी वो हाफ कटनी चाहिए, मतलब मिड पॉइंट पे कटना चाहिए। जैसे मीडियन में क्या है, दो हम लोग मीडियन को समझ लेते हैं पहले, और एक तरफ ले लेते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो मीडियन का क्या मतलब है, जैसे ये बन गया ट्रायंगल, किसी भी वर्टेक्स की बात कर रहा हूं मैं बेटा, किसी भी वर्टेक्स की, तो किसी भी वर्टेक्स में क्या है, मान लो ये वाला, यहां से अगर मैं डालता हूं तो ये करेक्ट इसको मिड पॉइंट पे काटनी चाहिए। तो देखो यहां से वर्टेक्स से हमने डाला मीडियन, तो बेटा क्या किया, इसने बीच में काट दिया। अब हम इस वाले वर्टेक्स से डालते हैं तो क्या करेगा, ये भी बीच में काट देगा। इस वाले वर्टेक्स से डालते हैं हम तो ये क्या करेगा, ये भी बीच में काट देगा। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट्स कटे तीनों में। अब इसमें क्या होता है कि जब भी ये मीडियन काटेंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा इसको हम बोलते हैं बेटा हमेशा सेंट्रॉइड। ठीक है, अच्छा एल्टीट्यूड में क्या होता है कि एल्टीट्यूड में जैसे ये ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। ठीक है, इसमें हमेशा क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब ये बताओ कि यहां से अगर मैं डालता हूं, सीधे एल्टीट्यूड डालता हूं तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये बन गया 90 डिग्री एंगल। अगर मैं यहां से डालता हूं ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अगर मैं यहां से डालता हूं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम इसमें 3 मीडियंस हो सकती हैं, और सेम इसमें भी है। तो इसके जो मीडियंस के इंटरसेक्शन था उसे बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। अब यहाँ पे क्या है बेटा, एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन है इसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो जितना भी आपका ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।